कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवत गीता का यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक आप सबने जरूर सुना होगा। आज मैं आपको इसका प्रसंग और अर्थ बताऊंगी। मैं सोनिया अडवाणी और आप हैं मेरे चैनल द जॉय ऑफ रीडिंग पर। यह संदेश महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं। अर्जुन को अनावश्यक हिंसा से घृणा थी। युद्ध भूमि पर अपने विरुद्ध अपने ही गुरुजनों और परिजनों को देखकर उसका मन व्याकुल हो गया। उसने दुर्बल हृदय से श्री कृष्ण से याचना की कि अपने आदरणीय गुरुजनों को मारकर वो किस प्रकार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाएगा। वो बोला कि उसे सही गलत कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो श्री कृष्ण के शरणागत है और वे उसे उसका हित बतलाएं। तब श्री कृष्ण उसे जीवन मृत्यु के गूढ़ रहस्य समझाते हैं और अर्जुन को उसके धर्म और कर्म का ज्ञान देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका हिंदी में अर्थ है, तुम्हारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उससे प्राप्त होने वाले फल पर नहीं। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फल का कारण मत मानो और साथ ही तुम्हारी कर्म ना करने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब अर्थ विस्तार से। यह श्लोक अपने निश्चित कर्म को निष्काम भाव से करने को प्रेरित करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि चाहे इस युद्ध का परिणाम जो भी हो, युद्ध करना अर्जुन का कर्म है। ना उसे परिणाम की चिंता करनी है, ना ही उस परिणाम पर उसका कोई अधिकार है, क्योंकि फल तो भगवान के सुख के निमित्त है। इस समय युद्ध लड़ना ही अर्जुन का कर्तव्य है और इस कर्तव्य का निर्वाह इस आधार पर नहीं होना चाहिए कि वो युद्ध में जीतेगा या हारेगा। वे आगे कहते हैं, अकर्मण्यता यानी कर्म ना करना कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि निष्क्रियता के प्रति आसक्ति होना अर्थात किन्हीं भी कारणों से कर्म नहीं करना कोई समाधान नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो युद्ध क्षेत्र में अपने स्वजनों को देखकर किन कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। उसे यह युद्ध निरर्थक प्रतीत हो रहा था। तो कहीं वो कर्म न करने को न चुन ले, कर्म न करने के प्रति आसक्त न हो जाए। और कर्म नहीं करना यानी कि युद्ध नहीं लड़ना तो कोई विकल्प होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक क्षत्रिय का धर्म और कर्म तो युद्ध लड़ना है और युद्ध न लड़ना कायरता होगी। अतः श्री कृष्ण अर्जुन को परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। नाउ इन इंग्लिश, दिस इज द 47th verse of chapter 2 of Srimad Bhagavad Gita. During the great war of Mahabharat, Arjun was unwilling to fight after seeing his own people on the opposite side of the battlefield. He did not want to be part of any unnecessary violence. He told Shri Krishna that his desire to live would end after killing his loved ones. He was bewildered and undecided. This ethical dilemma made him seek refuge into Lord Krishna's feet. Then Shri Krishna explained to him the ultimate truths about life and death and the theory of karma or action. Shri Krishna says, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि. This means one should focus only on performing his prescribed duties without being motivated by the results of the righteous actions. One is not entitled to the fruits of the actions performed. That is why one should not be bothered or influenced by it. One should not take pride in doing that action as well.
as it is his duty and it is the Supreme Lord who is giving him power to do that action. Furthermore, one should not have attachment to inaction, or one should not avoid doing his prescribed duties. Shri Krishna told Arjun not to worry about the outcome of the war, rather to be focused on fighting it. He guided Arjun to the path of Karma Yoga, or the path of action, and warned him that if he does not fight this righteous war and chooses inaction instead, then he will fail to fulfill his duty, lose his reputation, and incur sin. That's it, friends. If you like my interpretation, then please share this video with your family and friends. And please do subscribe to my channel, The Joy of Reading by Sonia Advani, if you haven't done it yet. Also, don't forget to press the bell icon. See you soon with something very interesting. Stay tuned and keep spreading the joy of reading. Take care. Bye-bye.